तन्ने रे बंसी कुर्सी मिलगी बात भूल गया सारी रे। साइकिल का नाम लोगों ने बंसी रख लिया था। अच्छा। और साइकिल निकालते घर से बाहर उस पे हाथ मारते, चल बंसी 10 कोस पे, चल बंसी 20 कोस पे। ओ इंदिरा गांधी मने बता दे सोने गा के भा जमानो हद कर गयो। दिए जिले ते कार्ड मास्टर क्या ते दिए दसोटे रे। 5 रुपया गो एक तोड़ो सोनो जिसमें के बन जाए जमानो हद कर गयो। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा लिटरेरी फेस्टिवल एमडीयू में आज से शुरू हुआ है और उसमें एक बहुत प्यारी बहन मिली हैं, डॉक्टर निर्मल, जो हरियाणवी लोकगीतों पे काम करती हैं और ये डिंग कस्बे से संबंध रखती हैं, जहाँ मेरे पापा के कई साल पुलिस में ड्यूटी रही है। तो सबसे पहले तो बहन से ये जानना चाहेंगे कि बहन जी, हरियाणवी जो लोकगीतों का संसार है वो कितना बड़ा है? असल में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लगभग 10,000 से ज़्यादा गीत तो मैं देख चुकी हूँ हरियाणा अच्छा। के। 1,000 गीत मैंने खुद इकट्ठा किए हैं पूरे हरियाणा से। अच्छा। और आपको पता ही है, सबसे पहले शंकरलाल यादव जी ने काम किया था हरियाणा में। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है। भीम सिंह मलिक जी ने किया है, रामफल चहल जी ने किया है, ओम प्रकाश कादियान जी ने, बहुत सारे लोगों ने काम किया है जी। संकलन सबने किया है। तो हजारों हजार गीत हैं और अब भी ऐसे गीत हैं नए नए सुनने में आते हैं इस संकलन के बाद। नए गीत भी बन रहे हैं। और बीच में काफ़ी समय तक गीत बनने की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई थी। हम कह सकते हैं 90s, 80s, 90s और 2000 तक। 2000 के बाद 2010 तक भी बहुत कम गीत बने हैं। 2010 के बाद थोड़े थोड़े गीत बनने फिर शुरू हुए, पॉप सॉन्ग स्टाइल में, अलग भाषा में। और किसान आंदोलन में अकेले में 150-200 गीत हरियाणा में बने हैं। यस। अच्छा। मैंने उनमें भी बहुत सारे गीत इकट्ठे किए हैं। अच्छा। हरियाणा में जो महिलाओं ने बनाए हैं। एक बड़ी घटना थी और मुझे लगता है कि जो एक रुकावट आई हुई थी, क्योंकि पॉप सॉन्ग पसंद आने लगा था, डीजे की वजह से मुख सुख हम कह सकते हैं, महिलाएं गाना कम कर दिया था महिलाओं ने। और जो खासतौर से लंबे और पुराने गीत थे जो एक तरह से नैरेटिव पेश करते थे, जिसमें गाथाएं थी, वो गीत तो बिल्कुल बंद हो गए थे। तो इस आंदोलन के बाद फिर से गीत हम कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में बनने अच्छा, जैसे हरियाणा में आंदोलन से याद आया है, तो हरियाणा में पीछे भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो जैसे आपने स्पीच में जिक्र किया था कि जब चौधरी बंसीलाल और हरियाणा के जो टीचर थे उनका टकराव हुआ था, तब भी एक गीत बना था। तो क्या आप हमें वो गीत सुनाएंगे? ऐसी सारी घटनाओं पर हरियाणा की महिलाओं ने, हालांकि समाज कहता है कि औरतों की अक्ल गर्दन में होती है, लुगाइयां की बुद्धि बुद्धि ले रहा है, लेकिन महिलाओं ने अपनी चेतना को हर अवसर पर दिखाया है। उन्होंने तरह तरह के गीत हर अवसर पर बनाए हैं, चाहे वो मुगल शासन हो, चाहे वो दोनों विश्व युद्ध रहे हों, सभी युद्धों में भी। और आज़ादी के आंदोलन पर तो सैकड़ों गीत हैं। राष्ट्रीय महापुरुषों पर, इंदिरा गांधी पर, महात्मा गांधी पर, जवाहरलाल नेहरू पर, और यहाँ तक कि देशों के आपसी जो संबंध है राजनीतिक, उस पर भी बहुत गीत बने हैं। अच्छा। और जो बाद में आज़ादी के बाद जो घटनाएं हुई, चाहे किलेबंदी हुई, चाहे मास्टरों का तबादला हुआ या आपातकाल आया, उन सब पर भी गीत बने हैं। हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पर भी महिलाओं ने गीत बनाए। हरियाणा की महिलाएं मतलब इतना दूर तक बिल्कुल सोचती हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि उनकी जो बुद्धि होती है गर्दन में उनको समझने की समझ हमारे पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम उस गहराई को समझ नहीं पाते हैं जी। जब दिल्ली में चिड़ियाघर बना और भूमि अधिग्रहण हुआ उस चिड़ियाघर के लिए, तो उस पर भी गीत बना है। अच्छा, इंदिरा गांधी के टाइम। इंदिरा गांधी के यस, ऑनर किलिंग पर भी गीत है। अच्छा। और तो आप क्या कहेंगे। तो बंसीलाल जी पे आप गीत सुनना चाह रहे थे। बंसी रे तेरी आवे रे हांसी काम करे तन खोटे रे। बंसी रे तेरी आवे हांसी काम करे तन खोटे रे। दिए जिले ते कार्ड मास्टर क्या ते दिए दसोटे रे। दिए जिले ते कार्ड मास्टर क्या ते दिए दसोटे रे। कोई रे 20 पे, कोई रे 30 पे, कोई 40 पे घाल दिया, 40 कोस। अब तो मेवात भेज दी। कोई रे 20 पे, कोई रे 30 पे, कोई 40 पे भेज दिया। बांधे रे उन गोड़ बिस्तरे कस के करे लंगोटे रे। दिए जिले ते कार्ड मास्टर क्या ते दिए दसोटे रे। आपे तेवे रोटी पोवे कोई काची कोई पाकी रे। आपे तो वे रोटी पोवे कोई काची कोई पाकी रे।
हाँ रे मैं उनकी दाल जड़े से जड़े तवे पे रोटी रे, दिए जिले तय काड मास्टर क्या तय दिए दसोटे रे। मुझसे ने तो हल्दी मिलगी बन बैठा पंसारी रे। महिलाओं के मुहावरे देखिए गीत में भी। मुझसे न ते हल्दी मिलगी बन बैठा पंसारी रे, तन्नर बंसी कुर्सी मिलगी बात भूल गया सारी रे, दिए जिले ते काड मास्टर क्या ते दिए दसोटे रे। बंसी रे तेरी आवे हंसी काम करे तन खोटे रे, दिए जिले ते काड मास्टर क्या ते दिए दसोटे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उस कहाँ से टाइम ले पर आए एक आप ये? कहावत, ये सोनीपत में मुझे मिला, एक अच्छा। कहावत आम चलती थी। साइकिल का नाम लोगों ने बंसी रख लिया था। अच्छा। और साइकिल निकालते घर से बाहर, उस पे हाथ मारते, चल बंसी 10 कोस पे, चल बंसी 20 कोस पे। मतलब लोगों के अलग अलग विरोध करने के तरीके होते थे। हाँ। तो इस तरह से तो फिर आप ये जो हरियाणवी लोकगीत इकट्ठे करते हो, आपको बहुत यात्राएं करनी हाँ पड़ती होगी जी, हरियाणा की। हाँ मैंने यात्राएं की है। तो पहले आपने कितना बंसी बना लिया खुद का, कितने चल पड़े? हज़ारों किलोमीटर की यात्राएं हज़ारों की है। मैं किलोमीटर। लगातार 3 साल फील्ड में रही हूँ, दिन रात। अच्छा। मतलब 17-17 दिन, एक महीना, डेढ़ महीना घर जाए बिना, 1.5 महीने लगातार बैग टांग के मैं फील्ड तो में अभी घूमते पेशे से क्या हैं आप, टीचर हैं? मैं हाँ अभी टीचिंग कर रही हूँ और DN कॉलेज हरियाणवी हिसार में। और लोकगीतों हाँ, पे अब काम जो कर मैंने रहे हैं। ये लोकगीत कलेक्ट किया है और पार्टीशन पे भी मैं काम कर रही हूँ। पार्टीशन पे भी मैंने 350 इंटरव्यू किए हैं पूरे हरियाणा में घूम के 2 साल। अच्छा। तो उस पे भी मैं काम कर अच्छा, रही हूँ। पार्टीशन पे डॉक्टर निर्मल बहुत सारे है ना, जैसे कुछ इंटरव्यू तो मैंने भी किए हैं, जो लोग माइग्रेट हुए हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ कि पार्टीशन पे गीत भी बने हैं। यस, क्योंकि वो इसलिए आप मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। मैंने हरियाणा के लोकगीतों की 25 के करीब किताबें देखी और उन 25 किताबों में एक लाइन भी लोकगीत की लोकगीत नहीं। नहीं, ये सच में नया विषय है इस बिल्कुल। किताब के टाइम मैंने पार्टीशन पे लोगों से कहा कि मुझे गीत सुनाइए, तो 3 गीत मुझे पूरे हरियाणा में मिले। अच्छा। उसके बाद जब मैंने पार्टीशन पे इंटरव्यू करना शुरू किया और मैं 1000 से ज्यादा लोगों से मिली, तब मुझे 30 गीत मिले। 30 गीत मिले। हाँ, अच्छा, और कोई वो ऐसा गीत गीत आपको इतने याद है जो आप शानदार है। बहुत टच करता हो मुझे आपको? सारे गीत याद हैं, लेकिन अच्छा। एक बहुत शानदार गीत है। सुनाइए उसको। जो मुस्लिम लड़की है, स्टेशन पर खड़ी है पाकिस्तान जाने के लिए और हिंदू औरतें उसे देख रही है और उसकी पीड़ा को महसूस करके हिंदू औरतों ने वो गीत बनाया है। अच्छा। वो है, टेसन ऊपर छोरी रोवे, टेसन ऊपर छोरी रोवे, मुगल पठान की, अरे बाबूजी मेरी टिकट काट दे पाकिस्तान की। टेसन ऊपर छोरी रोवे मुसलमान की, अरे बाबूजी मेरी टिकट काट दे पाकिस्तान की। मारे बाप लाहौर जालिए, मारे बाप लाहौर जालिए, सूती न छोड़ के, अरे बाबूजी मेरी टिकट काट दे पाकिस्तान की। अब बाबूजी क्या कह रहे हैं? के करेगी जाके लड़की, के करेगी जाके लड़की पाकिस्तान में, अरे पाड़ा सुतना दिया हाथ में बांध ले साड़ी। के करेगी जाके लड़की, के करेगी जाके लड़की पाकिस्तान में, अरे पाड़ा सुतना दिया हाथ में बांध ले साड़ी। अरे जहाज के माँ बैठ के न राम रटिए, अरे के करेगी जाके लड़की पाकिस्तान में। क्योंकि उस समय जो मतलब राशन डिपो के अधिकारी, स्टेशन मास्टर, दर्द ये है लोग इस गाने में। लड़कियों को उठा लेते थे, हिंदू बना लेते थे, तो उसकी सलवार फाड़ देता है स्टेशन हाँ। मास्टर और साड़ी दे देता है कि ये पहन लो, ये पहन हिंदू बन जाओ और मेरे से शादी कर लो। जान भी बचा, कई बार क्या होता है, जान हाँ, को खतरा होता था। जान बचाने के लिए भी ऐसा काम ऐसा होता था, होता था। बिल्कुल होता था। तो डॉक्टर निर्मल, आपका काम तो बहुत ही निर्मल है, सच में ये बहुत ही नेक काम है। शुक्रिया। और आप इस काम को इतना अपना समय निकाल के कर रहे हो। और हरियाणा में तो अभी जो कल्चर के बचाने के नाम पे जो मुहिम है, वो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, वो दामन तक है भाई, दामन पे दामन। उसी से मुझे दिक्कत है कि दामन और चुंदड़ी और उस मटकते ढूंगे और लटकती चोटी से बाहर आने की जरूरत है। तो हमारी महिलाओं ने तो, हमने माताओं खो ने दी, तो बहुत चीजें खो दी हमने। अगर हम आज से 40 साल पहले विभाजन पर लोकगीत इकट्ठे करते, हमारे पास सैकड़ों गीत होते और वो मौखिक इतिहास हैं, दस्तावेज हैं वो।
क्योंकि गीत कब बनते हैं, जब कोई चीज चरम पर पहुंचती है, चाहे वो पीड़ा है चाहे खुशी। अच्छा, कोई महंगाई पे भी गीत लिखा है हरियाणा हाँ, की इंदिरा महिलाओं गांधी की महिलाओं पे है। इंदिरा गांधी मने बता दे चीनी का के सुनाइए। भाई जमाना हद कर गया, 1 रुपये। इंदिरा गांधी मने बता दे सोने गा के भाई जमानो हद कर गयो। इंदिरा गांधी मने बता दे सोने गा के भाई जमानो हद कर गयो। 5 रुपया गो 1 तोड़ो सोनो जिसमें के बन जाए जमानो हद कर गयो। इंदिरा गांधी मने बता दे कपड़े गा के भाई जमानो हद कर गयो। इंदिरा गांधी मने बता दे कपड़े गा के भाई जमानो हद कर गयो। 3 रुपया 1 गज कपड़ा जिसमें के बन जाए जमानो हद कर गयो। 3 रुपया 1 गज कपड़ो जिसमें के बन जाए जमानो हद कर गयो। इंदिरा गांधी मने बता दे चीनी गा के भाई जमानो हद कर गयो। इंदिरा गांधी मने बता दे चीनी गा के भाई जमानो हद कर गयो। 1 रुपये की शेर चीनी जिसमें के बन जाए जमानो हद कर गयो। 1 रुपये की शेर चीनी जिसमें के बन जाए जमानो हद कर गयो। क्या बात है। और ये तो उस वक्त की बात है जब चीजें इतनी भाई सस्ती आज थी। अगर मैं डॉक्टर निर्मल से नहीं मिलता, सच में बहुत कुछ खो देते आज। हाँ, शुक्रिया बहुत सर। बढ़िया इसका काम है। और मैं देखो सर हरियाणा की देखो सारी कितनी धुनों में मोटी गीत किताब गा इन्होंने लेती लिखी हूँ। है सैकड़ों निर्मल जी गीत ने। हैं इसमें और वो सारे मैं गा लेती अच्छा, हूँ। जैसे अभी ये गीत आपने सुनाया, ये तो पूरा बागड़ी हाँ, ये उसका- फतेहाबाद का क्योंकि गीत मैं है। मतेवाद में मेरा नान का है। हाँ जी, ये फतेहाबाद तो का बिल्कुल गीत वही ऐसे लग रहा है जैसे और मैं अपने नाना के जैसे पास रहा हूँ। अगर मैं भाटों का गीत सुनाऊंगी तो आपको लगेगा कि आपके सामने कोई भाट बैठा है। अच्छा, यस, आप भोपो का सुनाऊंगी तो आपको लगेगा भोपा बैठा है मेरे भोपा सामने। तो अब तो ये जो मैंने इनको जिया है हरियाणवी सर। केवल मैंने इनको यही नहीं इकट्ठा है। नहीं किया, सिर्फ मैंने इनको जिया है। जैसे रोहतक है, रोहतक बेल्ट है, ये पुराना सर। रोहतक, केवल यही हरियाणवी नहीं है, बहुत तरह की बिल्कुल हरियाणवी सर। हरियाणा में। हमने अम्बालवी, कौरवी, बागड़ी, मेवाती, ब्रज सारी भाषाओं में, अहिरवाटी सब में काम करने की जरूरत है। फौज पे भी खूब गीत लिखे गए होंगे, बहुत ज्यादा फौज है ना? पे बहुत सारे गीत हैं। क्योंकि फौज में सैकड़ों हमारे गीत जो हैं। बुजुर्ग हैं वो हाँ। पुराने समय से ही जाते रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर और अब तक फौज के जितने युद्ध भी हुए हैं, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, उन सब के गीत हैं फौज के तरह तरह के। उन युद्धों में जाने से पहले के, युद्ध में जब चला जाता है पति तो पीछे से पत्नी की क्या स्थिति है, उस सब पर गीत है। तो बहन, ये जो गाने आप लिखते हो, अब जैसे आपके ये लिखे हैं, लेकिन आपका काम तो महिलाओं के बीच में ही रहता है। हाँ जी। तो आज तो डिजिटल का दौर है, क्या इन गानों को आप डिजिटलाइज करने की सोच रहे हो? मैं सोचती हूँ, इसको करना चाहती हूँ, लेकिन ईमानदारी से बताऊँ भी संसाधनों का अभाव है, क्योंकि मैंने दोनों ही काम अपने पैसे से किए। अपने पैसे। इसमें मैंने अपनी स्कॉलरशिप से 1-1.5 लाख रुपया सेव किया और उस टाइम मैं पीएचडी कर रही थी, तब मैंने ये काम अच्छा, किया। पीएचडी करते हुए सारा संकलन है आपका? यस। और जो मैंने पार्टीशन पे काम किया उसमें भी 6-7 लाख रुपए मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर और तब वो खर्च किए हैं। हाँ जी, क्योंकि वो जुनून था कि वो लोग नहीं मिलेंगे और जितने लोगों के इंटरव्यू किए उनमें से एक भी आज इस दुनिया में नहीं। अच्छा, अगर किसी को ये हमारा जो इंटरव्यू देख रहे हैं, आपकी ये किताब मंगवानी हो ये तो आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगवा एक सकते बार हैं। दिखाइए नीरज भाई, ये निर्मल जी का हो सकता है कोई किताब मंगाना चाहे, ये अमेजोन पे मिल जाएगी आपको। हाँ, ये फ्लिपकार्ट पर भी है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाणी से पे सीधा भी मंगवा सकते हैं, वाणी प्रकाशन वाणी प्रकाशन से आप इसको सीधा भी मंगवा सकते हैं। और जब पार्टीशन की इनकी किताब आ जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, इनको समय मिला तो पार्टीशन के 30 गीतों को, उनके पीछे के विज्ञान को, उनके पीछे की मनोदशा को आराम से भी निर्मल जी के साथ बैठ के मैं हरिभूमि टीवी के माध्यम से आप तक लेके आऊँगा। और मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है और हमारी उम्र भी आपको लग जाएगा। ऐसा तो मत कहिए। शुक्रिया निर्मल जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।